हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट गाइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्टोरी फ्रिट्ज, जो कि सत्यजीत द्वारा लिखी गई है। स्टोरी के राइटर है सत्यजीत रे। फ्रिट्ज स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है, एक है शंकर और एक है जयंतु। शंकर जो है वो नैरेटर है स्टोरी का, और जयंतु जो है वो इसमें अपनी कहानी बता रहे हैं। जयंतु और शंकर दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। जयंतु एक न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करता है और शंकर जो है वो एक स्कूल टीचर है। बहुत टाइम के बाद ये लोग मिलते हैं और इनको घूमने का मन करता है, तो ये मिलकर घूमने का प्लान बनाते हैं। जयंतु कहता है शंकर से कि हम लोग राजस्थान के बूंदी शहर में घूमने जाएंगे, तो वो बूंदी जाने के लिए जोर करता है। तो ये लोग राजस्थान के बूंदी नाम के शहर में जाने के लिए प्लानिंग करते हैं। शंकर को ये बाद में पता चलता है कि शंकर बूंदी जाने के लिए क्यों कह रहा था, क्योंकि वो पहले भी वहाँ जा चुका है बचपन में, जब वो छोटा था अपने पिता के साथ। अब वो लोग दोनों बूंदी के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग ट्रेन में बैठते हैं और बूंदी के लिए चल जाते हैं। जब वो बूंदी पहुंचते हैं, वो वहाँ एक सर्किट हाउस में रहते हैं। सर्किट हाउस यहाँ उनका मतलब होता है एक हाउस, मतलब पूरा का पूरा एक बंगला दिया जाता है जिसमें जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं। और ये लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे, तो इन लोगों के लिए वो सर्किट हाउस मिला था रहने के लिए, तो वो लोग वहाँ रहते हैं। जयंतु जो है वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ होता है, तो शंकर उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो जयंतु के फादर थे अनिमेष दास गुप्ता, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो उनको हमेशा अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलता था, तो की वजह से जयंतु भी अपने फादर के साथ बचपन में एक बार बूंदी आ चुका था, क्योंकि वो दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होता रहता था। जयंतु बूंदी के चीज़ों को देखकर ख्यालों में खो जाता था। वहाँ का सब सामान, बिल्डिंग, वेंटिलेटर, पंखा, सब को देखकर उसको अपना वो टाइम याद आ रहा था जब वो अपने फादर के साथ बूंदी आया था। वो हर चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा था, उनको पहचान रहा था और अपनी यादों में चला जा रहा था, बार बार वो खो जा रहा था। जैसे ही वो दोनों वहाँ जाते हैं तो वो सब चीज़ को जयंतु जो है वो बहुत ऑब्जर्व करता है, हर चीज़ को ध्यान से देखता है। फिर वो लोग प्लान करते हैं एक फोर्ट घूमने का, किला। फिर वो लोग किला घूमने के लिए निकल जाते हैं। किले के पास भी वहाँ पर जब वो लोग जाते हैं तो जो जयंतु है वो वहाँ पर भी पहले आ चुका था, तो वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है, समझता है। फिर थोड़ा और उसको ये चीज़ याद आता है कि यहाँ पर जो जगह है वो सब थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल था जो अब नहीं है। सो उसको अपनी सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। शंकर जब जयंतु से पूछता है कि सब ठीक तो है, तो शंकर परेशान हो जाता है जब वो जयंतु को पूरा शांत देखता है, क्योंकि जयंतु पहले ऐसा नहीं था। जब वो लोग प्लानिंग कर रहे थे तब वो लोग दोनों बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जयंतु जो है वो पूरा बदल गया था। फिर वो लोग वापस किले से घर आ जाते हैं। फिर वहाँ रूम में सब बेड, चेयर, हर एक चीज़ को देखकर जयंतु जो है अपने पुरानी यादों को देखकर खुश नहीं रहता है, और वो बोलता है कि ये चेयर में मैं पहले जब छोटा था, जब मैं अपने फादर के साथ यहाँ आया था, तब मैं इस चेयर पे क्रॉस लेग करके बैठता था, ये छोटा हो गया है। तब वहीं पर इस बात पे शंकर जो है वो हंस कर कहता है कि ये चेयर छोटा नहीं हुआ है, तुम बड़े हो गए हो। वहीं पर बिल्डिंग सर्किट हाउस के पास जो गार्डन है, वहाँ पर एक देवदार का ट्री है। शंकर पूछता है कि इतने ध्यान से क्या देख रहे हो। जयंतु जो था वो विंडो के पास खड़ा था और वो उस ट्री को ध्यान से देर तक घूरे जा रहा था, जिससे शंकर उससे ये क्वेश्चन करता है। तो वो बताता है जयंतु कि मैं जब आया था तो वो क्या चीज़ थी जो मुझे याद नहीं आ रही। वो बार बार किसी चीज़ से परेशान था और उसको याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो
उससे काफ़ी क्लोज थी या कोई चीज़ थी जो उसको बार बार याद आ रही थी। उस घर में उनका एक कुक भी था जिसका नाम था दिलवर। वो काफ़ी डरावना दिखता था, उसकी आंखें जो थी काफ़ी लाल थी, पर वो खाना बहुत अच्छा बनाता था। जयंत तो बहुत कोशिश करता है सोचने का कि वो क्या था, फिर उसे याद आता है कि फ्रिट्स मेरी प्यारी सी डॉल। उसका एक डॉल था जब वो बचपन में जिससे खेलता था, उसका नाम था फ्रिट्स, जो उसके मामा जी ने उसे स्विट्ज़रलैंड से ला कर दिए थे। वो 12 इंच लंबाई थी उसकी और वो एक जेंटलमैन की तरह दिखता था। मतलब उसके शूज़ थे, कोट था, बेल्ट था मेटल का, उस पर ब्रेस था और हैट था। काफ़ी एक जेंटलमैन जैसा वो टॉय था जो जयंतो के काफ़ी क्लोज था। जयंतो उसको काफ़ी केयर करता था और वो दिन भर उसके साथ ही टाइम स्पेंड करता था और कोई टॉय के साथ नहीं खेलता था। उसके पेरेंट्स भी इस चीज़ से बहुत परेशान थे। तो शंकर को ये कहानी सुनाते वक्त शंकर जो था काफ़ी एक्साइटेड हो गया और वो जयंतो को बोलता और बताओ क्या हुआ। फिर इतना वो ये सब जयंतो ये सब बताते बताते इतना खो गया था कि वो फिर बताता है कि फ्रिट्स से वो बैठकर फ्रिट्स से बातें करता था, फ्रिट्स के साथ टाइम स्पेंड करता था। फिर वो बोलता है कि काश मेरे को फ्रिट्स का लैंग्वेज आता तो मैं उससे उसकी भाषा में बात कर पाता। तो फिर जयंतो बैठकर वो लोग आपस में वो बताता है, एक इंसिडेंट बताता है अपने बचपन का कि जब वो छोटा था वो गार्डन में बैठकर टी पी रहा था और इतने में जैसे ही उसका नज़र अपने टॉय मतलब फ्रिट्स से हटा, इतने में वहाँ पर कुछ कुत्ते आ गए और डॉग्स आकर उसके टॉय को पूरा खदेड़ दिए। वो पूरा टूट गया, बिखर गया, फाड़ दिए और इससे उसे बहुत बुरा लगा। बेचारा फ्रिट्स, मेरा फ्रिट्स अब नहीं रहा। वो इतना पेन अकेले सहा। मैंने उसको फाइनल गुड बाय, अंतिम संस्कार किया। जैसे ही उसने ये बताया जयंतो हंसने लगा। जयंतो जैसे ही ये बात बताता है शंकर को तो शंकर हंसने लगता है क्योंकि वो बोलता है कि अरे तुमने एक टॉय का अंतिम संस्कार किया, इतना क्लोजनेस था। तो वो कहता है कि हाँ मैंने उसको दफना दिया है देवदार पेड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे वो उसे मैंने दफना दिया है क्योंकि वो एक फॉरेन की डॉल थी। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग ये डिस्कशन करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो लोग दोनों सो जाते हैं। फिर शंकर की आँख खुलती है तो वो देखता है सडनली कि जयंतो जो है वो उठकर बैठा हुआ है बेड पे। फिर और जयंतो काफ़ी टेंशन में है, डरा हुआ सा, सहमा सा, चुपचाप बैठा है। फिर शंकर जयंतो से पूछता है, बोलता है कि तुम ऐसे उठे हुए हो, कुछ बात है? फिर क्या हुआ, कोई टेंशन? तो जयंतो बोलता है कि मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर सीने के ऊपर से होकर गया है, कोई जानवर जैसा, कोई छोटा सा चूहा या बिल्ली, कुछ ऐसा है क्या? रूम में ऐसे कुछ जानवर है क्या? तो शंकर इधर उधर देखता है, बोलता है नहीं यहाँ कोई जानवर नहीं है, कुछ हो सकता है कहीं चूहे और बिल्ली हो। फिर वो कहता है कि जयंतो को कि नहीं तुम एक काम करो, सो जाओ, हमको लगता है तुम दिन भर के वजह से थक गए हो तो तुमको ये सब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो फिर जयंतो पिलो दिखाता है जिसमें एक धब्बा रहता है चलने का। फिर वो ऐसा 2 बार होता है जयंतो के साथ, 2 बार उसे फील होता है। ऑलरेडी एक बार पहले हो चुका था, फिर ये दोबारा होता है जिसको लेकर जयंतो सोच में पड़ जाता है। तो शंकर बोलता है कि मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ, तुम चिंता मत करो, हम लोग सुबह इसके ऊपर बात करेंगे। सुबह दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, बैठते हैं। तो जयंतो जो रहता है वो काफ़ी परेशान रहता है, वो टेंशन में रहता है। फिर दोनों किले में घूमने का प्लानिंग करते हैं। फिर दोनों वहाँ जाते हैं, लेकिन जयंतो ऑन द वे जब किले में पहुँचते हैं वो लोग हर चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो जयंतो जो है शंकर को अकेले छोड़कर छत पर चल जाता है। शंकर उसको ढूंढते हुए ऊपर आता है तो देखता है कि जयंतो जो है वो अकेले चुपचाप खड़ा है और सोच में पड़ा हुआ है। वो फिर जयंतो को देखकर परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि बोलो मुझे क्या हुआ है। जयंतो बोलता है कि जो चीज़ मेरे सीने से होकर गई है वो फ्रिट्स था। तो फिर और ये सुनते ही फिर वो कहता है
शंकर ये सुनते ही कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, हम लोग दूसरे दिन हम लोग अभी जाकर गार्डनर को कहते हैं और वो उस देवदार पेड़ के नीचे जो तुमने फ्रूट्स को रखा है हम लोग उसको देखेंगे कि उसमें है या नहीं। फिर शंकर एक गार्डनर को बुलाता है और उससे कहता है कि उस पेड़ के पास जो जगह है जहाँ पर जयंतो फ्रिट्ज को दफनाया था उस जगह को खोदने के लिए। और जयंतो जो है काफ़ी घबराया हुआ रहता है। तो शंकर जयंतो को कहता है कि तुम घबराओ मत, ये एक टॉय है, अब पता नहीं वो बचा भी होगा या नहीं, क्योंकि अगर वो उसके कपड़े और उसका जो मटेरियल होगा वो इतने सालों से अगर अंदर दफनाया हुआ वो ख़त्म हो चुका होगा, उसमें कुछ नहीं बचा होगा। कहने को अगर वो बेल्ट पहना है तो एक हो सकता है मेटल का एक टुकड़ा बचा हो जो बेल्ट में होगा। तो फिर वो लोग गार्डनर को बुला के खुदाई शुरू करवा देते हैं। गार्डनर जो है वो खोदता है और इतने में वहाँ जब वो मिट्टी निकालता है तब उसमें दिखता है कि वहाँ पर एक एग्जैक्टली फ्रिज जितने साइज़ का था उतने ही साइज़ का वहाँ छोटा सा एक स्केलेटन है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं और उनके स्केलेटन को देखकर उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि फ्रिट्ज क्या वाकई में एक इंसान था। ये एक अनयूजुअल एंडिंग है जो कि काफ़ी शॉकिंग है रीडर्स के लिए। जब वो लोग स्केलेटन को देखते हैं तो वो लोग एक क्वेश्चन में है कि क्या फ्रिट्ज सच में एक ह्यूमन था